नमस्कार साथियों, यदि आपका भी दीक्षा पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है, तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, आपके सामने 2 आईडी यहाँ पर खुला हुआ है। एक में यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा है और यहाँ पर टिक मार्क है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह वाला जो टिक मार्क है, वह सही है और यह वाला नहीं है। बहुत सारे शिक्षक साथियों का इस प्रकार का आईडी बन गया है और रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिसके कारण उनका छत्तीसगढ़ का कोर्स नहीं दिखा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, बहुत ईजी प्रोसेस है और जल्दी से जल्दी मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही हम ओपन करते हैं, बहुत सारे शिक्षक साथियों का यहाँ परेशानी आ रही है। देखिए, नीचे में आपको दिख रहा होगा प्रोफाइल और कोर्सेस। तो हमको प्रोफाइल में न जाकर सीधा कोर्स में जाएं। एकदम शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बता रहा हूं मैं। तो सीधे हम जैसे ही कोर्स में जाते हैं, तो ये वाला पेज खुलेगा और यहाँ पर लॉगिन दिया हुआ है। अब हम चूंकि लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही इसको हम टच करते हैं, लॉगिन वाले बटन पर टच करने पर आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड, लॉगिन, रजिस्टर्ड हियर और साइन विद गूगल, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम दिया है। आपको कहीं कुछ नहीं करना है, ना ही इसमें कुछ करना है, ना ही इसमें, ना ही इसमें। सीधे आपको जाना है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, यह नया पेज में जाएगा। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। हम स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं छत्तीसगढ़, सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद देखिए, ये टीम्स टी वाले पेज पे ले आया। अब मेरे को यहाँ उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड भी याद नहीं है, तो भी उसको हम रिसेट कर सकते हैं। अब यहाँ उपयोगकर्ता का नाम, इसमें हमको अपना शिक्षक आईडी डालना है, ना कि मोबाइल नंबर। तब जाकर ये वेरीफाई हो रहा है। देखिए, अब डालते हैं पासवर्ड। मेरे को पासवर्ड याद नहीं है, इसलिए यहाँ पर पासवर्ड रिसेट करें का बटन को मैं जैसे ही टैप करूँगा, पासवर्ड रिसेट करें का बटन को जैसे ही टैप किया, ये वाला आईडी खुल गया। टीम्स टी का जो पेज है, यहाँ यूज़र आईडी लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर अपना शिक्षक आईडी डाल देना है और ओटीपी प्राप्त करें कर देना है। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। यूज़र आईडी में मेरा शिक्षक कोड डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा है कि ओटीपी भेजा गया है इस नंबर पर, तो ये ओटीपी भी आ गया है। अब नया पासवर्ड बनाते हैं। पासवर्ड याद रखें, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। 8 उसमें होना चाहिए कम से कम, एक कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल, और एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी होना चाहिए। बनाकर दिखाता हूँ आपको एक। जैसे मैंने कैपिटल वाई कर दिया, ADAV@106। यहाँ देखिए, इस प्रकार का कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर का मिश्रित आपको पासवर्ड का निर्माण करना है। यहाँ जो कैप्चा दिया गया है, इसको नीचे में जैसे दिया गया है वैसे ही फिल कर देना है हमको। कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए जिसमें स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर, ये सारी चीज़ें आपके पासवर्ड में होनी चाहिए। ये मैंने भर दिया। जैसा ऊपर में भरेंगे वैसे ही नीचे में भरेंगे। ऊपर में दिया गया कैप्चा को भी हम लिख देंगे और पासवर्ड रीसेट करें को क्लिक कर देना है, सुरक्षित कर देना है। आपका पासवर्ड बदला जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक बदला जा चुका है। 5 सेकंड में लॉगिन पेज पर जाएगा अपने आप। आपका पेज, ये नया पेज खुल गया। उपयोगकर्ता का नाम यहाँ पर जो दिया गया है, उसी शिक्षक आईडी को डालना है जिससे आपने पासवर्ड रीसेट किया है, और लॉगिन कर देते हैं। जैसे ही लॉगिन करते हैं, आपको दीक्षा पोर्टल का ये वाला पेज खुलेगा। इसमें आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जिसमें अभी आपने पासवर्ड रीसेट किया हुआ है। इसमें वही मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर जो चेक मार्क है उसमें यस कर देना है, राइट का चिन्ह। देखिए, आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज़, इसको टिक कर देना है। सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, और एक ओटीपी आएगा या फिर इस प्रकार का चीज़ें आएगा। तो ये जो है थोड़ा सा हम सब के लिए कुछ नया चीज़ लगता है। यहाँ पर देखिए, दिया गया है माउंटेन्स ऑफ हिल्स। ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि कहाँ कहाँ पर माउंटेन आपको दिख रहा है, मतलब पर्वत कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, उसको हमको टिक कर देना। जैसे यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है,
इसको टिक करने के बाद नीचे में वेरीफाई दिया है, उस वेरीफाई को कर देंगे, तब जाकर ओटीपी आएगा। यह सुनिश्चित करता है कि आप रोबोट नहीं हैं, एक इंसान कर रहे हैं। देखिए फिर से ओटीपी पेस्ट कर देते हैं और सबमिट ओटीपी कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज खुलता हुआ नजर आएगा। इसमें ध्यान यह रखना है, अच्छा ऐसे ये बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो यहाँ से आप छत्तीसगढ़ करके सबमिट कर सकते हैं। मीडियम में हिंदी इंग्लिश जो भी करना चाहेंगे सबमिट कर दीजिएगा। क्लास जो आपने पढ़ा रहे हैं, अभी जो इस क्लास को पढ़ा रहे हैं उस क्लास को करके सबमिट कर देना है, सेव कर देना है। जैसे ही हम सेव करते हैं, यदि आपके होम पेज पर यदि इस प्रकार का दिख रहा है माई स्टेट कोर्सेस, अगर यह पेज खुल रहा है, इस प्रकार का पेज खुल रही है, अच्छा पोर्टल पर सही लॉगिन हुआ है। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ दिया गया है और माई स्टेट कोर्सेस दिया गया है। बहुत सारे शिक्षक साथियों के में यह ऑप्शन नहीं आ रहा है। यदि हम प्रोफाइल को क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल में इस प्रकार का आएगा और यहाँ पर आपको टिक मार्क चेक मार्क आएगा, राइट का चिन्ह आएगा और यहाँ पर आपका स्कूल का नाम लिखा हुआ आएगा। तभी जाकर आपका दीक्षा पोर्टल पे सही लॉगिन हुआ है, सही रजिस्ट्रेशन हुआ है, यह माना जाएगा। धन्यवाद।